महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की महायुति गठबंधन में शामिल बीजेपी को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जोरदार जीत हासिल हुई है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 132 सीटों पर विजय हासिल की है, जिसका श्रेय मात्र और मात्र देवेंद्र फडणवीस को जाता है, जो 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे। फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ वह डिप्टी सीएम थे। फडणवीस का राजनीतिक करियर उनके लिए तब तक एक सुनहरे की दौड़ की तरह रहा, जिसमें उन्होंने उतार चढ़ाव तो देखे लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। यही कारण है कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बेहद मजबूत हैं और वो अब सीएम की रेस में फिर से एक बार आगे आ गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर नगर निगम के एक पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर कैसे तय किया है, जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। 54 साल के देवेंद्र फडणवीस का कैरियर लचीलेपन और राजनीतिक कौशल का मिश्रण है। देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक सफर असाधारण रहा है। एक पार्षद से लेकर नागपुर के सबसे युवा महापौर बनने वाले देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के भीतर आज एक प्रमुख नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर ली है। वह शिवसेना के मनोहर जोशी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले दूसरे ब्राह्मण हैं। फडणवीस का राजनीतिक उत्थान 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह का भरोसा जीतने में सफल हुए। इतना ही नहीं, मोदी ने एक चुनावी रैली के दौरान देवेंद्र फडणवीस को नागपुर का देश का उपहार कहा और इस तरह से फडणवीस ने अपने विश्वास को जाहिर किया था। हालांकि मोदी ने 2014 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार किया था, लेकिन चुनाव में पार्टी की अभूतपूर्व जीत का कुछ श्रेय प्रदेश भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस को भी मिला था। देवेंद्र फडणवीस जनसंघ और भाजपा के नेता रहे स्वर्गीय गंगाधर फडणवीस के पुत्र हैं। गंगाधर फडणवीस को भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने युवा अवस्था में ही राजनीति में कदम रख दिया था। वह 1989 में संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए थे। 22 साल की उम्र में वह नागपुर नगर निगम के पार्षद बने और 1997 में 27 साल की उम्र में सबसे युवा महापौर बने। फडणवीस ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1999 में लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 3 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। आपको बता दें कि नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट का प्रतिनिधित्व देवेंद्र फडणवीस करते हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के कई नेताओं के विपरीत देवेंद्र फडणवीस भ्रष्टाचार के आरोपों से अभी तक बेदाग हैं। महाराष्ट्र के सबसे मुखर नेताओं में से एक फडणवीस को कथित सिंचाई घोटाले को लेकर राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को गिराने का भी श्रेय दिया जाता है। फडणवीस को 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बड़ा झटका लगा था, जब शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद को लेकर चुनाव के पहले गठबंधन तोड़ दिया था। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस का बहुप्रचारित मैं फिर से आऊंगा का नारा उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया। फडणवीस ने 23 नवंबर 2019 को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर विधानसभा में शक्ति परीक्षण से पहले ही फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद से 26 नवंबर को इस्तीफा दे दिया। आपको ये भी बताते चले कि देवेंद्र फडणवीस एक राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार से आते हैं। उनके पिता और उनके अन्य संबंधी दोनों महाराष्ट्र विधान परिषद में रहे हैं, लेकिन फिर भी फडणवीस ने अपनी राजनीति में अलग पहचान बनाई। उनका कार्यकाल चुनौतियों से खाली नहीं था। वर्ष 2019 का विधानसभा चुनाव फडणवीस की राजनीतिक दिशा में एक नया बदलाव लाया। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना अलग हुई तो उन्होंने अजीत पवार के साथ वैकल्पिक गठबंधन की तलाश की। हालांकि यह सरकार अल्पकालिक थी, वह केवल 72 घंटे बाद गिर गई, जिसके बाद फडणवीस ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई और जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के भीतर विद्रोह के बाद फडणवीस को भाजपा नेतृत्व द्वारा शिंदे के अधीन उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार में लौटने का निर्देश दिया गया। शुरू से अनिच्छुक होने के बाद भी पार्टी के नेतृत्व के प्रति अपनी निष्ठा का संकेत देते हुए भूमिका को स्वीकार कर लिया।
साल 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने भाजपा और शिंदे गुट के बीच सीट बंटवारे की व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत का अगर किसी को श्रेय मिलता है तो वह देवेंद्र फडणवीस है और यही कारण है कि एक बार फिर महाराष्ट्र की सत्ता की कुर्सी और तीसरी बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाए जाने की रेस में उनका नाम सबसे आगे है। इस खास पेशकश में बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरें और महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल की अपडेट के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। मुझे यानी प्रदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।